देश में लोकसभा चुनाव का शोर पूरी तरह से सुनाई दे रहा है। हर एक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। अब दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन लगातार चल रहा है और बीजेपी की एक अहम बैठक आज होने वाली है। उस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए पैनल पर हरियाणा की अगर बात करें तो उस पर भी पुनर्विचार हो सकता है। जो हरियाणा की तरफ से 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल भेजा गया, उस पर पुनर्विचार हो सकता है। कुछ नाम बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ नाम इस सीट से उस सीट की तरफ किए जा सकते हैं। तो वहीं आज शाम बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक अहम बैठक होगी बीजेपी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी हैं, बीजेपी प्रभारी हरियाणा में विप्लव देव भी हैं। और फिर से एक मंथन होगा कि अब किस तरह से लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, उम्मीदवारों पर फैसला लिया जाए। इस वक्त राजा पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजा, बीजेपी की होने वाली बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कितनी खास और कितनी अहम है ये बैठक? क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है, होने वाली है? और बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव समिति की बैठक से पहले ये बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है। जिस तरीके से हम बात करें, चुनाव समिति की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है, क्योंकि हरियाणा जो चुनाव समिति की बैठक अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें जो पैनल में नाम दिए थे लोकसभा क्षेत्र से, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, कहीं से 3 कहीं से 4 जो नाम गए थे, उसको लेकर ये कोर ग्रुप की जो बैठक है, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हरियाणा ही नहीं, ये पूरे 10 राज्यों को लेकर ये बैठक है। तब सभी जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो बड़े नेता है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और शाम को इस बैठक में शामिल होंगे। तो हम हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीट को लेकर यह चर्चा होगी कि सीईसी यानी कि चुनाव समिति में कौन सा नाम आगे भेजा जाए, क्योंकि 4 से 5 लोगों का पैनल था, ये जो उम्मीदवार है उनका पैनल था, उसमें से छटनी होगी कौन से नाम को एडजस्ट करना है, कौन से नाम को आगे चुनाव समिति में भेजना है। इसको लेकर बारीकी से ये मंथन होगा। शाम को 5 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद जो नाम डिसाइड किए जाएंगे वो। जी राजा, तो शाम को 5 बजे बैठक होनी है, एक अहम बैठक, कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के बड़े नेता बीजेपी के शामिल होंगे। और हो सकता है कि आने वाले अगले 2 या 3 दिन में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी उम्मीदवारों की आ जाए। अब सवाल यही है कि हरियाणा में किसको टिकट मिलेगा और किसके चेहरे पर मोहर लगेगी, क्या किसी का टिकट कटेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। राजा पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, चर्चा यह भी है कि अगले 1-2 दिन में बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है और हो सकता है कि उसी में हरियाणा का नाम आ जाए। और बिल्कुल देखिए, 8 तारीख को जिस तरीके से सीईसी की यानी कि जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक होनी है, और जिस तरीके से हम बात करें, बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे और तमाम जो सीईसी के मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये फाइनल मोहर लग जाएगी कि किन किन राज्यों में बीजेपी जो दूसरी लिस्ट है वो जारी करने जा रही है। पर हरियाणा की हम बात करें, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि दूसरी जो लिस्ट है उसमें हरियाणा के कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं उनको ऐड ऑन किए जा रहे हैं, यानी कि दूसरी लिस्ट में हरियाणा का नंबर आ सकता है। तो ऐसे में काफी ज्यादा जो हलचल है दिल्ली में देखने को मिल रही है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। जिस तरीके से बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, हरियाणा प्रभारी विप्लव देव मौजूद रहेंगे, जो सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बारीकी से पैनल को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और पैनल में जो नाम दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हरियाणा चुनाव समिति की बैठक हुई थी
उसमें जो नाम दिए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी और आगे चुनाव समिति में कौन से नाम भेजने हैं इसको लेकर आज फाइनल मुहर देर रात लगती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो अहम बैठक बीजेपी की होने वाली है और जल्द ही दूसरी लिस्ट बीजेपी की आने वाली है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और जो हरियाणा से पैनल भेजा गया था, जो नाम भेजे गए थे, उस पर पुनर्विचार हो सकता है एक बार फिर से। और आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीट का पैनल फाइनल हो सकता है। अगले 2 दिन में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। बीजेपी की दूसरी सूची में हरियाणा के प्रत्याशियों का भी नाम हो सकता है और इसकी पूरी संभावनाएं। अब अगर एक एक कर आपको बताते हैं कि पहले और अब किन किन के नामों को लेकर ज्यादा चर्चाएं, तो देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नायब सिंह सैनी का नाम तो भेजा गया, मौजूदा सांसद है, लेकिन कुछ नामों पर और भी विचार चल रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका नाम गया है और सिर्फ एक ही नाम पैनल में रहेगा। इस तरह की ज्यादा संभावना है कि उन्हीं के नाम पर मुहर लग सकती है। गुरुग्राम से एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा बैठकों को लेकर और हरियाणा में लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर, वो भी सुनते हैं। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, किस तरह से देखा जाए बीजेपी की आज होने वाली बैठकों को और हरियाणा के लिहाज से क्या कुछ अंदर की खबरें आ रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर? हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर के अब जो सुगबुगाहट है वो पूरे तौर पर तेज हो चुकी है, क्योंकि एक और जहां नामों को लेकर के जो अब फाइनल लिस्ट है वो तैयार होनी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 मार्च को हरियाणा की जो सूची है वो सामने आ सकती है, यानी हरियाणा के नाम भी उस सूची के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बड़ी सूची जो है 8 मार्च को जारी की जा सकती है, जिस तरीके की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। और इसको लेकर के एक और जहां प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के अंदर पैनल तैयार किया गया था, आज भी एक अहम बैठक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ हरियाणा भाजपा की होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और साथ ही साथ संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। खासतौर से जो पैनल तैयार किया गया था उस पैनल को फाइनल करने को लेकर के अब केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद जो फाइनल नाम है उन्हें सूची के अंदर शामिल करते हुए 8 मार्च को संभावित है कि 8 मार्च को जो सूची आ रही है उस सूची में हरियाणा के नाम भी, हरियाणा के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। एक सूची इससे पहले तैयार की गई थी, लेकिन अभी कुछ सूची के अंदर पुनर्विचार करते हुए कुछ और नामों को भी शामिल किया जा सकता है, जिस तरीके की जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से मिली है। कई जगह एक नाम है, नासिर आपने भी हमारे दर्शकों को, खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी कि किस प्रकार से जो कुरुक्षेत्र है या फिर जो गुरुग्राम है वहाँ एक एक नाम को पैनल के अंदर शामिल किया गया है, यानी अगर एक नाम होगा तो उसे फाइनल तौर पर भी समझा जा सकता है। इसलिए कुछ और नाम जो है वो कुरुक्षेत्र से जोड़े जा सकते हैं। हालांकि कौन कौन से वो नाम होंगे ये बैठक पूरे तरीके से जो होने वाली है इस बैठक के अंदर ये पता चल जाएगा और 8 मार्च को फाइनल नाम भी सामने आता हुआ नजर आएगा। जितेंद्र, एक एक कर आप बताएं सारी सीटों को लेकर, हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीटें, सबके बारे में कि कहां से किसकी मजबूती, किस लिहाज से ज्यादा मजबूत लग रही है दावेदारी। देखिए, बिल्कुल दावेदारी को लेकर के ये ध्यान में रखना होगा नासिर के 195 लोगों की जो इससे पहले सूची आई है उस सूची के अंदर 33 नाम जो है वो नए देखने के लिए मिले हैं, यानी 33 जो सांसद हैं उनके नाम कटते हुए नजर आए थे। जिसे प्रतिशत के आंकड़े की बात करें तो करीब 16% जो टिकटें हैं वो काट करके
जो है वो नए लोगों को देने का काम किया गया था। हालांकि ये भी पुराने और वरिष्ठ लोग थे जिनको जो नई जो सूची है उसके अंदर जिम्मेदारी दी गई है इन 33 लोगों की। खासतौर से अगर हम बात करें, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटों पर जो पैनल है वो 1 से 5 लोगों का जो पैनल है वो तैयार किया गया है। यानी गुरुग्राम और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ एक एक नाम है। आपको जानकारी होगी, हमारे तमाम दर्शकों ने भी सुना होगा कि 16 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी आए थे तो किस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह को अपने मित्र कहकर के संबोधित किया था। इसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि जिस प्रकार का विश्वास राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ बनाया हुआ है, उसके बाद उनका टिकट जो है वो पूरे तरीके से फाइनल है। हालांकि पहली सूची में अगर हम बात करें जो संभावित नाम सामने आए थे, भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर हम बात करें तो भूपेंद्र यादव का नाम भी यहाँ पर सामने आया था, लेकिन उन्हें अब जिस प्रकार से टिकट जो है वो दूसरी सीट से दे दिया गया है, अलवर से उनको टिकट दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भिवानी महेंद्रगढ़ को में और कोई नाम जो है पैनल के अंदर शामिल किया जाएगा। हिसार के अंदर सबसे बड़ा पैनल नासिर बनते हुए नजर आ रहा है। मैं आपसे ना मौजूदा सांसदों के अलावा मेरे 2 सवाल हैं भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर और हिसार को लेकर भी। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि भूपेंद्र यादव को टिकट दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, लेकिन उनको अलवर दे दिया गया। फिर भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर तो बीजेपी का पैनल इस सीट पर और हिसार की सीट पर, भिवानी महेंद्रगढ़ पर और हिसार पर जेजेपी भी अपना दावा कर रही है कि हमें मिलनी चाहिए गठबंधन में चुनाव के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप इस लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल हिसार के अंदर आप जननायक जनता पार्टी की तैयारी देख रहे हैं। नासिर के हिसार के अंदर इससे पहले दुष्यंत चौटाला भी सांसद वहां से रहे हैं और हिसार में ही उनकी जो तैयारियां हैं, जो रैलियां हैं, वो आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसी स्थिति में जहां तैयारी 10 की 10 लोकसभा सीट पे है, तो वहीं कौन सी सीट जीती जा सकती है, इस बात को भी जजपा जो है वो पूरे तरीके से ध्यान में रखे हुए एक पैनल इसको लेकर के बनाया है जजपा की तरफ से कि अगर एनडीए में शामिल करने को लेकर के कोई अगर चर्चा की जाती है, अगर न्योता दिया जाता है केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ इस नेगोशिएशन को लेकर के चर्चा हो। लेकिन अभी तक कोई न्योता नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में 10 के 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी जननायक जनता पार्टी पैरेलली अपने स्तर पर करते हुए नजर आ रही है। जहां तक बात की जाए बड़े पैनल की, क्योंकि हिसार के अंदर मौजूदा समय में हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो काबिज हैं। हालांकि एक सीट पर सांसद रतनलाल कटारिया का निधन होने के बाद वो सीट खाली हो गई थी, लेकिन उनकी जितेंद्र, हम दोबारा से चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसी बीच एक बयान मुख्यमंत्री का हम सुना देते हैं, उससे फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर भी मुख्यमंत्री का एक बार फिर बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये सब पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। यही बात जेजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि एनडीए इसका फैसला करेगा। जेजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो हिसार पर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ पर भी चर्चाएं थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं के भी कई बयान गठबंधन में चुनाव लड़ने को आए कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुनिए। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी टिप्पणी कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। इस बीच जितेंद्र चौधरी, हरियाणा के नेता जो बीजेपी के हैं, उनका क्या रुख है जेजेपी को लोकसभा में साथ में लेकर चलने पर? देखिए, जहां तक हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पहले से ही इस बात को लेकर के साफ है कि जननायक जनता पार्टी की जो है प्रदेश के अंदर जो गठबंधन के लिए भले ही मजबूरी रही हो, लेकिन चुनावी तौर पर उन्हें साथ लेकर के चलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अलग रख करके बाकी तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं नासिर यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है उसके अनुरूप चलते हैं, एक अनुशासन के साथ चलते हैं। तो इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। 8 तारीख को जो सूची है, संभावित है कि उस सूची के अंदर हरियाणा के तमाम नाम जो हैं वो प्रत्याशियों के देखने के लिए मिल सकते हैं। और इससे पहले अगर कोई संभावना जननायक जनता पार्टी के साथ है तो इस बीच अगर कोई बैठक होती है तो संभावना हो सकती है, जिसके अभी तक कोई बैठक होने की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में 10 की 10 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। तो वहीं जननायक जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ, खासतौर से हिसार और भिवानी की जो सीट है उस पर पूरी ताकत से लड़ते हुए नजर आएगी। और इस समीकरण का फायदा नुकसान किसको पहुंचेगा, ये एक आने वाले समय की जो चर्चा है वो जरूर हो सकती है कि किस तरीके से वहां पर जनाधार रहता है, वोट प्रतिशत जो है उनको मिलता है।
जहां तक बात की जाए एक एक सीट की, आप जो पुनर्विचार जो पैनल को लेकर के जो बात कही जा रही है, फरीदाबाद पे कृष्णपाल गुर्जर कद्दावर नेता हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इनके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का नाम भी यहां से देखने के लिए मिल रहा है। हिसार की सीट पर जो सबसे बड़े पैनल की हम बात कर रहे हैं और जहां जननायक जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, वहां अगर हम बात करें मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं, लेकिन उनको यहां से शिफ्ट करने की बात जो है वो जो नया पैनल है उसके अंदर की जा रही है। हो सकता है उन्हें सोनीपत के अंदर जो है वो रखा जा सके, क्योंकि जींद का जो क्षेत्र है वो सोनीपत की लोकसभा जो सीट है उसके अंदर भी आता है, तो बांगर की जो धरती है उसका लाभ उनको वहां किस प्रकार से मिलता है, इस तरीके का एक विचार भी यहाँ पर किया जा सकता है नए पैनल के अंदर, जो आज चर्चा होना जो है संभावित माना जा रहा है, जो कि अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी एक साथ अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और साथ ही उनके संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं। इस संभावित पैनल की जो चर्चा है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो करते हुए नजर आएंगे और 8 तारीख को ये पता चलेगा कि किस प्रकार से इस पूरी चर्चा के लबो-लुआब के बाद जो नई एक चीज ये भी आ रही है कि इस तरह की चर्चाएं कि अरविंद शर्मा को जल्दी जल्दी, हम संक्षेप में आपसे जानना चाहें कि अरविंद शर्मा को रोहतक से करनाल शिफ्ट करने पर करनाल से टिकट मिल सकती है, इस बात में कितना दम है? और ये सब ये अरविंद शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो करनाल से इससे पहले वो सांसद रहे हैं और अरविंद शर्मा ने जिस प्रकार से वहां दीपेंद्र हुड्डा को शिकस्त दी थी, तो ऐसी स्थिति में अरविंद शर्मा भी एक बड़ा नाम है, लेकिन स्टेट लीडरशिप की उनको लेकर के किस तरीके की रिकमेंडेशन रहती है करनाल को लेकर के, क्योंकि करनाल से संजय भाटिया भी जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर रही है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आज का जो संभावित पैनल है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के तब्दीलियां जो है वो केंद्र के समक्ष रखी जा सकती हैं और अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको करना है, जिसके बाद जो सूची है वो पूरी तरीके से सामने आते हुए नासिर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए जितेंद्र आपका।